बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ ये ट्रांसमिशन 92 न्यूज़ HD से देखी जा रही है, सबको 11वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। अशरा मग़फ़रत में हम लोग एंटर हो चुके हैं और इसमें क्या क्या दुआएँ हैं, किस तरह से हम लोग इस अशरे को लेके चल सकते हैं और इसकी फ़जीलत क्या है, उसके लिए हम बिल्कुल बात करेंगे। हमारे साथ हैं प्रोफेसर नूरीद फ़ातिमा साहिबा, जिस पे हम इस टॉपिक को लेके चलेंगे, इनसे बात करेंगे। और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमदे बारी ताला के लिए हमारे साथ होती हैं हमारी प्यारी सी ज़रमीना नासिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप दोनों के? अल्लाह, आप जो फ्रेश लग रही होती है ना, हम ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाते हैं। अच्छा मैं आप दोनों को देख के फ्रेश होती हूँ, सही है ना, एनर्जी सी आ जाती है जरा देख के। और बढ़ते हैं जी अपने किचन की तरफ। किसान किचन में हमारे साथ होती हैं हमारी शेफ मुनीरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मैं आपकी तरफ बिल्कुल आऊंगी और पूछूंगी कि आज आप अफ्तारी में हमें क्या बनाना सिखा रही हैं किसान कुकिंग ऑयल में। बिल्कुल, मैं बस अपना काम अब स्टार्ट करने लगी हूँ क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, हमें स्टूडियो में आज ज्वाइन किया है जी आमना जावेद, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो अतिया एक मुतासरा खातून हैं, तकलीफ़ों में और परेशानियों में घिरी हुई, बीमार भी हैं और एक छोटी सी बेटी भी है जी उनकी 6 साल की मरियम। उनके साथ क्या बीती, क्या परेशानी है, किन दुखों और किन तकलीफ़ों में हम बिल्कुल इस टॉपिक को लेके चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करने से पहले चाहती हूँ कि ज़रमीना नासिर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू कीजिए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, हुजूर आप जो कह दे तो बात बन जाए, हुजूर आप जो कह दे तो बात बन जाए, हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए, हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासाए दिल, तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासाए दिल, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम
के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और बड़े दिल से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सुनाई। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही तौफीक अता फरमाते रहें और अच्छी आप जिस हमें ज़ौक़ से आप सुन रही होती हैं वो फिर आपको माहौल भी मैसर हो जाता है कि लोग बड़े ज़ौक़ से सुन रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, हमारा आज का टॉपिक जिसे हम लेके चलेंगे, आप लोग भी जानते हैं, सब जानते हैं कि हम आज 11th रमज़ान है, 11वां रोज़ा है और आज से मग़फ़रत का दूसरा अशरा मग़फ़रत का शुरू हो चुका है। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा मग़फ़रत और तौबा। इस अशरे को अशरा मग़फ़रत कहते हैं, जिसमें अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को बख्श देते हैं। इस मुबारक अशरे में गफ़ूर और रहीम इरशाद फरमाते हैं कि है कोई मुझसे मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, है कोई मग़फ़रत चाहने वाला जिसे मैं माफ़ कर दूं। इस टॉपिक को हम बाकायदा लेके चलते हैं और मैं बात करूंगी प्रोफेसर नुरीत फ़ातिमा साहिबा से। जी नुरीत फ़ातिमा साहिबा, क्या कहेंगी इस अशरे के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो नताशा, आपको ये दूसरा अशरा बहुत मुबारक हो। आज जुमातुल मुबारक है और ये यौम ईद भी है, तो जुमा की भी मुबारक हो। दूसरा, ये टॉपिक इतना अहम है, मैं समझती हूँ कि हम जिस दौरे फितन में जी रहे हैं, क़यामत सुगरा की कई निशानियाँ हमारे सामने ज़ुहूर पज़ीर हो चुकी हैं और इंसान तो अज़ल से ही ख़ता का पुतला है। मगर इस दौर के अंदर कि जब हम लोग देखते हैं कि गुनाह का एहसास भी समटाइम हमें नज़र नहीं आता, यानी लोग गुनाह कर रहे होते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि वो गुनाह कर रहे हैं, लेकिन उनको इतना डरा दिया जाता है, अल्लाह की रहमत से इतना दूर कर दिया जाता है कि मैं समझती हूँ अशद ज़रूरत है अल्लाह की रहमत और उसकी मग़फ़रत के लोगों को करीब लाने की। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, लोगों को मेरी रहमत से कभी भी नाउमीद ना करना, लोगों मेरी रहमत से कभी नाउमीद मत होना। तो मैं समझती हूँ कि एक गुनाहगार के लिए इससे बड़ी और सादत खुशबख्ती कोई नहीं कि जब तक उसकी आखिरी सांस नहीं आ जाती, जब तक खरखरा उसके गले में नहीं आ जाता, तब तक अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाज़ा उसके लिए खुला छोड़ा हुआ है। अल्लाह ताला कुरान पाक में कई जगह इरशाद फरमाते हैं, एक जगह इरशाद है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि जमीआ, और अल्लाह ताला कलेक्टिव जो एक मुआफ़ी है, तौबा है, उसको बहुत पसंद फरमाते हैं। इस आया करीमा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, तुम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। इंडिविजुअल की तौबा अपनी जगह, उसका एजाज़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने गुनाह किया और उसके बाद उसने तौबा कर ली तो वो ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। अब ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, मैं समझती हूँ कि इंसान से ख़ताएँ होती हैं, गुनाह होते हैं, कभी चाहते हुए, कभी ना चाहते हुए, कभी किसी मजबूरी में, लेकिन उसके बाद अगर वो नदामत से दो आंसू बहा ले अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ताला को सिर्फ इतना कह दे कि बारी ताला मुझसे गलती हो गई, और वो इतना रहीम और करीम है कि न सिर्फ ये कि वो मुआफ़ कर देता है, बल्कि वो नामा अमाल से ही आपके गुनाह मिटा देता है। आप नताशा ये बात नोट करें मुआशरे के अंदर कि हम लोगों के साथ जब बुरा करते हैं और या किसी गलती हो जाती है, किसी की बेअदबी हो जाती है, किसी की चुगली हो जाती है, कभी आप उससे मुआफ़ी मांगें, आप उससे मुआफ़ी मांगने के बाद ये देखेंगे मुंह पे तो वो कहेंगे कि हमने आपको मुआफ़ कर दिया, मगर ज़िंदगी भर दिल साफ नहीं करेंगे, दिल साफ नहीं दिल से वो चीज़ नहीं निकालेंगे, बार बार वो चीज़ ताना बन के आपकी ज़िंदगी में वो दोबारा वापस लौटाने की कोशिश करेंगे। मगर अल्लाह की बारगाह वो बारगाह है कि जिसके लिए इरशाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई नौजवान तौबा करता है तो उसकी तौबा का ये फैज़ होता है कि मशरिक से लेकर मगरिब तक और शुमाल से लेकर जनूब तक तमाम कब्रिस्तानों के ऊपर से अजाब उठा लिया जाता है। और फिर अल्लाह करीम को उस ताइब बंदे की खुशी किस कदर होती है। हदीस पाक में आता है कि कोई शख्स सहरा के सफ़र पे अकेला है, उसके पास ऊँट है, कुछ थोड़ा सा पानी है, कुछ ज़्यादा राह है, वो एक जगह दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए लेटा, उसने अपने ऊँट को बांधा, मगर जब वो सो गया उसके बाद उसका ऊँट खुल गया और वो चला गया, वो गायब हो गया, गुम गया।
जब वो उठता है तो वो देखता है कि ना ऊँट है, ना पानी है, ना खुराक है। मुसलसल तलाश के बाद वो इस मकाम पर पहुंच जाता है कि वो करीबुल मर्ग हो जाता है, उसकी प्यास से हलक खुश्क हो जाता है। ज़िंदगी की जब कोई रमक बाकी नहीं रहती तो वो बेहोशी के आलम में चला जाता है। एकदम वो आँख खोलता है तो उसका ऊँट उसके सामने होता है, वही पानी, वही खाना, वही सब कुछ, उसकी सवारी भी। तो वो उस ऊँट को देखकर जितना खुश होता है, उस वक्त अल्लाह करीम की रहमत जो है उससे तशबीह दी गई कि ताइब बंदा जब अल्लाह की बारगाह में वापस पलटता है तो अल्लाह को उस ऊँट के उस वक्त उस शख्स को मिलने से ज़्यादा उसकी खुशी होती है, बल्कि इतनी खुशी होती है कि वो बंदा ये पुकारता है कि बारी ताला मैं तेरा रब और तू मेरा बंदा। हालांकि होना तो इसके उलट चाहिए ना कि मैं तेरा बंदा, शुक्र है मौला मैं तेरा बंदा और तू मेरा रब कि तूने करम किया। मगर वो खुशी अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस रिवायत में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि ख़वातीन जो हैं अपनी ज़ुबान की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मेराज की रात जो है वो देखा कि दोज़ख में कसरत से ख़वातीन हैं। उसकी दो वजूहात बयान हुई, एक तो ये कि वो शौहरों की नाशुक्री करती हैं, दूसरा ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करती हैं। तो जो चुगली और गीबत जिसको हम गुनाह नहीं समझते और कभी हम बहुत छोटा गुनाह समझते हैं, हदीस पाक में आता है कोई छोटा गुनाह छोटा नहीं अगर उसको मुस्तकिल किया जाए, और कोई गुनाह कबीरा नहीं अगर उसको करने के बाद तौबा कर ली जाए, मुआफ़ी मांग ली जाए। तो मैं समझती हूँ हम ख़वातीन को ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए और ये तो मग़फ़िरत का अशरा है। अल्लाह रब्बुल करीम, जैसा आपने रिवायत बयान की कितनी खूबसूरत, कि वो तो इकबाल ने जिनके लिए कहा था कि हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं, कि वो तो अपनी रहमत के ख़जाने इस पूरे अशरे में, और जुमे का दिन और ये असर का वक्त ख़ास तौर पर हदीस पाक में आता है कि सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन एक ख़ास घड़ी है, हम इसको किस वक्त तलाश करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया असर से लेके मगरिब के दरमियान इसको तलाश करो। तो ये वो वक्त है कि जिस वक्त में हम कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, और इस अशरे में कई दुआएं हैं लेकिन उनका जो मेन जो है थीम है वो इस्तिग़फ़ार है, वो तौबा है, वो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तमाम के अल्फाज थोड़े बहुत तरमीम के साथ यही अल्फाज हैं। जी बिल्कुल ठीक है जी। मेरे साथ जो अतिया बहन मौजूद हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया कि बहुत तकलीफ़ों और परेशानियों में और बीमारियों में घिरी हैं। मैं इससे पहले कि उनसे या अपनी साइकोलॉजिस्ट जो हमारे साथ हैं उनसे बात करूं, चाहूँगी कि एक छोटा सा इनकी ज़िंदगी में पैकेज देख लिया जाए। जिंदगी कभी कभी ऐसे इम्तिहान लेती है कि इंसान लरज़ कर रह जाता है। अतिया बीबी एक ऐसे बेरहम और बेहिस आदमी की बीवी थी जिसने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि उसने बेटी को जन्म क्यों दिया। टीबी की मरीज़ा अतिया बीबी के माँ बाप फौत हो चुके हैं। तलाक के बाद ख़ानदान के किसी भी फ़र्द ने उसे सहारा नहीं दिया। एक नेक दिल मोहल्लेदार ने उसे अपने घर की दूसरी मंजिल पर बने एक स्टोर में रहने की जगह दे रखी है, जहां वो अपनी फूल जैसी बेटी मरियम शहजादी के साथ रहती है और सोचती है कि इस छोटे से कमरे में जहां कोई खिड़की नहीं, कहीं से उम्मीद की किरण आएगी। बहुत दुख होता है ऐसी परेशानियां और मुआशरे में ये हालात हबा की बेटी के देख के बहुत दुख होता है, दिल बहुत दुखता है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताती चलूँ कि किसान की एक जो कैंपेन है डू गुड विद किसान, वो ऐसे ही लोगों के लिए है जो ख़ुद अपना इलाज या अपने दुखों को नहीं हटा सकते, उनका कोई मददगार नहीं होता सिवाय खुदा के। तो किसान की जानिब से एक कैंपेन है डू गुड विद किसान। आप बहुत आसानी से इसमें हिस्सा ले सकते हैं और गरीब लोगों की और बीमार लोगों की मदद कर सकते हैं। घर बैठे हुए कुछ नहीं करना,
सिर्फ आपने इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पे जाना है। आपने एक पेज पे जाना है जिसका नाम है किसान फूड्स। किसान फूड्स के आपको पेज पे पोस्ट मिलेगी डू गुड विद किसान की। उस पर कॉमेंट में जाके आपने हैशटैग के साथ कुछ भी कॉमेंट करना है तो आपकी तरफ से किसान 10 रुपीज़ एक कॉमेंट के पीछे मदीना फाउंडेशन हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज लोगों को जो मरीज़ हैं उनको डोनेट करेगा। आपकी तरफ से हेल्प किसान करेगा। आपने सिर्फ इतना सा काम करना है कि आपने हैशटैग के साथ ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाके कमेंट करना है और आपकी ये जो छोटी सी हेल्प है वो किसान की जानिब से मदीना फाउंडेशन वालों को पहुंच जाया करेगी। हमारे साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। मैं बिल्कुल अतिया के बारे में उनसे बात करूंगी, लेकिन यहाँ पे लेना है मुझे एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ ही रहिएगा। जी वेलकम बैक। आप आ चुके हैं वापस रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में और मैं हूं इस वक्त किसान किचन में। किसान किचन में शेफ़ मुनीरा आज अफ्तारी में क्या बना रही हैं? जी बिल्कुल, आज मैं बना रही हूँ अफ्तारी में इसका ढाका फ्राई चिकन बना रही हूँ। साथ में बना रही हूँ मैंगो प्यूरी ट्राइफल और साथ में बना रही हूँ बादाम का एक ड्रिंक जिसमें मैं डालूंगी तुखमलंगा यानी कि बेसल सीड्स के साथ। ठीक है। तो ये बहुत मज़े की रेसिपी है। ये जो रेसिपी मैं शेयर अभी करूँगी इसको आप अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप आलू के साथ और बैंगन के साथ भी खा सकते हैं। इसी मसाले को मैरिनेट करके आप यही मसाला फ़िश के साथ भी लगा सकते हैं और इसको मैं चिकन के साथ मैं बना रही हूँ। तो इन तीनों को बनाऊंगी। इन वाइट सॉस ये है होगा और बहुत मज़े की रेसिपी इसके साथ शेयर करूँगी। और ये कभी ये फ्राई हो रहा है, अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा। प्यूरी कस्टर्ड मैंने मैंगो काट लिया है और उसको काट के अभी कस्टर्ड थोड़ा सा बना के उसको मैंने उसको ग्लासों में डाल दी है, ठंडा करने के लग दी है। इसके साथ आम आ चुके हैं, आम बाकायदा मीठे वाले अब तो आने शुरू हो गए। तो इसमें आम की बहुत सारी डिजर्ट्स हैं आम के जो आपको मुनीरा वक्तन फवक्तन बनाने सिखाती रहेंगी, क्योंकि आम बहुत कम लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं। मेरे ख्याल में 2-3 महीने के भी मेहमान फलों का बादशाह जनाब। और इसको आप बना के खाएं। इसके मिल्क शेक, इसकी प्यूरी, इसकी चटनी, इसके ट्राइफल्स, इसको केक्स में, इसको हर तरह से मैं इसको बताऊंगी। देखिए हम सिर्फ आम खाते हैं लेकिन ये कॉन्सेप्ट अब ये नहीं रहा कि खाली आम खाने। आम को बहुत से रिकमेंड मुख्तलिफ चीज़ों में डाल के, इवन कि मैं आपको जो डोनट्स होते हैं उसकी जो उसकी डो होती है उसके ऊपर जो उसकी प्यूरी बना के मैं वो भी बनाना सिखाऊंगी। ये कितनी ईजी सब इसकी वो रेसिपीज है। और फिर बल्कि आप ना कोई एक हफ्ता पूरा ले आए आम पे, एक हफ्ता पूरा आम पे जितनी रेसिपीज है ना बिल्कुल वो हम आपको बनाना सिखाएंगे। लेकिन डिजर्ट्स ज्यादा होते हैं, इसके लिए हमारे व्यूअर्स को अच्छा मुनीरा मुझे ये बताएं आम पकाया भी जा सकता है? नहीं, आम तो ऑलरेडी बना होता है। लेकिन बनाना रोटी थाईलैंड में बनाना रोटी होती है। उसका तरीकाकारी होता है कि आप जब आम की निकालते हैं ना प्यूरी निकालते हैं, इसकी प्यूरी चीनी में बनती है और उस प्यूरी को जब आप आटे में या किसी चीज़ में डालते हैं तो वो उसका फिर वो उसकी फॉर्म में बन जाता है किसी डो में। लेकिन जैसे हम केक्स में हम एज उसकी पल्पी डालते हैं और उसको बेक कर लेते हैं। तो इसको बस इसका फ्लेवर ही बहुत रिच किस्म का होता है और उसको आप बिल्कुल एंड में डाल तो बहुत मज़े की बनती है। लेकिन इन सब रेसिपीज़ के लिए अगर आप शेयर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको विजिट करना होगा हमारे kisankitchen.com में, mykisankitchen.com में। और वहाँ आपको हमारी बहुत सी रेसिपीज़ मिलेंगी और जिसको आप बनाएं और उसको ट्राई करें। जैसे कभी ढाका फ्राइड चिकन हो रहा है, वेरी सिंपल चिकन, इसको कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैरिनेट किया। मैरिनेट करके इसको मैंने तमाम चीज़ें जो इसकी फ्रेश हैं जैसे धनिया, फ्रेश कोरिएंडर, तमाम मसाले लगा के इसको हम फ्राई करेंगे और साथ साथ निकाल देंगे। वाइट सॉस की मैंने बना ली है और आगे जाके इसकी रेसिपी में शेयर करूँगी। बिल्कुल ठीक है। और आप कोई रेसिपी मिस कर देते हैं mykisankitchen.com पे जाएं और वहाँ पे जाके आपको किसान की जितनी रेसिपीज़ हैं जो मुनीरा आपको बनाना सिखाती हैं वो सारी आपको इजीली मिल जाएंगी। किसान ने बहुत सी चीज़ें आसान कर दी हैं। आसान, मेरा ख्याल है कि आप कोई किसी के पास बहाना नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। बिल्कुल। और किसान की जो कैंपेन है डू गुड विद किसान, वो कभी मत भूलिएगा, बहुत आसान है। घर बैठे हुए आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, गरीबों की और बीमार लोगों की हेल्प कर सकते हैं। मदीना फाउंडेशन को किसान वाले एक कमेंट के पीछे 10 रुपीज़ डोनेट करते हैं। आप चाहें तो जितने मर्जी कमेंट कर सकते हैं। किसान वाले मदीना फाउंडेशन हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज मरीजों को डोनेट करते हैं। बहुत आसान तरीका है, फेसबुक पे जाएं, ट्विटर पे जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं, आपको किसान फूड्स का एक पेज मिलेगा। पेज पे जाके आपको पोस्ट मिलेगी डू गुड विद किसान की, वहाँ पे जाके आपने हैशटैग के साथ कुछ भी कमेंट करना है, कुछ भी कर सकते हैं, A, B, C,
कुछ भी आप कमेंट करें, आपकी तरफ से 10 रुपीस डोनेट कर दिए जाएंगे किसान वालों की जानिब से मदीना फाउंडेशन हॉस्पिटल में जेर इलाज लोगों को। अच्छा, और जी, इसके साथ साथ जिस किचन में हम काम कर रहे हैं, जैसे कि मेयर एंड किचन आप देख सकते हैं, अगर आपको चाहती है कि आप इसको इतना खूबसूरत किचन आप भी चाहते हैं अपने घर में, तो इसका विजिट करें, गुलबर्ग में है। तो मेरा ख्याल है इसको भी मिस ना करें। कितने आइडियाज़ देखें हम किसान फ्रूट्स वाले लेकर आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब आपके लिए हर चीज़ बहुत ईजी हो चुकी हुई है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल आप इनको चाहिए, हमारे व्यूअर्स को हमें फीडबैक भी साथ साथ दें। बिल्कुल। और 92 न्यूज़ HD एक ये वाहिद प्लेटफॉर्म है, मैं ये समझती हूँ नुरीद फातिमा साहिबा, कि जिस पे सहरी और अफ्तारी ट्रांसमिशन जो होती है वो बाकायदा प्योर रमज़ान से रिलेटेड होती है। बिल्कुल, ये नहीं कि उसमें segments। गाने नाउज़बिल्ला गाने चल रहे हैं, गेम्स चल रही हैं, जो गिफ्ट हैं वो लोगों में यूं मैं किसी को कोट नहीं कर रही, मैं किसी के बारे में कुछ बुरा भी नहीं कह रही, लोगों में गिफ्ट फेंके जा रहे हैं। आप अगर ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो वो प्योर रमज़ान से रिलेटेड होनी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे लोग बाहर मिलते हैं या मेरे अजीज़ो कारिब, जब वो मुझे कहते हैं कि आपकी ट्रांसमिशन 92 न्यूज़ HD की जो अफ्तार और सहरी ट्रांसमिशन है वो प्योर रिलेट करती है जाके रमज़ान से, उसमें हमें सिर्फ नॉलेज में इजाफा होता है। गेम्स तो हम पूरा साल ही देखते रहते हैं, गेम्स तो चलती रहती हैं। नताशा, मैं कल एक जगह पर थी और वहाँ काफ़ी बड़ी कम्युनिटी थी, उन लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया जी। और उन्होंने कहा कि कहीं अगर हम कहें ना किसी चैनल को कि वहाँ तरबियत गाह है जी। और वहाँ लोगों की ट्रेनिंग हो रही है, ग्रूमिंग हो रही है, तो हम आपको मुबारक देंगे कि आप 92 के साथ काम करती हैं। और वो लोग तो क्रेडिट गोज टू 92 क्योंकि इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाद हैं। बिल्कुल ठीक है जी। और इसमें नॉलेज के साथ साथ आपको टॉपिक रोज़ के आपको हम लोग बताते हैं, उसके मुताबिक हम लोग क्वेश्चन करते हैं, आंसर्स आप तक पहुंचते हैं, नॉलेज में इजाफा होता है। नात पढ़ने के लिए, सुनाने के लिए हमारे साथ ज़रमीना होती हैं और वो लोग हम सामने लेके आते हैं जो किसी से मांगते नहीं हैं। हम उनकी तकलीफ़ें, उनकी परेशानियां आप लोगों के सामने लेके आते हैं ताकि आपको पता चले, इसमें भी आपके नॉलेज में इजाफा हो कि दुनिया में ऐसे परेशान दुखी लोग भी हैं जिन पे हमारी नज़र नहीं जाती, लेकिन 92 न्यूज़ HD ये प्लेटफॉर्म इस तरह के लोगों को आपके सामने लेके आता है और मदद करता है उन लोगों की। अच्छा, इसमें नताशा एक चीज़ जो मैं क्रेडिट ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि मैं डिफरेंट चैनल्स पे काम किया है, चैनल अपना नंबर देता है और यहाँ ये है कि हमारे व्यूअर्स इस चीज़ के गवाह हैं कि जितने हमारे लोग आते हैं, हमारे जो भी ज़रूरतमंद हैं, जिन केस हिस्ट्रीज को हम आगे लाते हैं, हम उनका न सिर्फ ये कि पर्सनल अकाउंट नंबर दिया जा रहा होता है, बल्कि उनका पर्सनल सेल नंबर, और फिर वो लोग हमें फीडबैक देते हैं कि वाकई लोगों ने हमें इतने लैक्स जो हैं वो मदद की है। बिल्कुल सही है जी। अच्छा जी, हमारी साइकोलॉजिस्ट आमना जावेद हमारे साथ हैं। मैं आमना, आपने अतिया की कहानी देखी, आपने पैकेज भी देखा, फिर मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी करवाया कि अतिया के हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया एक बेटी पैदा होने पे। मुझे ये बताएं कि बेटी तो एक रहमत है, उसको हमारा मुआशरा ज़हमत क्यों समझता है? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने हमें यहाँ पे आने की और बात करने की और नॉलेज शेयर करने की एक मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी। आपके ये सबसे पहले इस चीज़ का शुक्रिया अदा करूँगी। फिर उसके साथ साथ ये चीज़ जब मैंने सुनी कि नताशा साहबा की, मैंने स्टोरी के बारे में मुझे पता चला कि बेटी की पैदाइश पे उन्हें तलाक दे दी गई। हमारी सोसाइटी में आई गेस ये चीज़ इतनी ज़्यादा ऑड नहीं है, काफ़ी घरों में ये पाई जाती है, लेकिन इस चीज़ पे अफसोस काफ़ी होता है क्योंकि ये चीज़ इतनी, हम अगर कह रहे हैं कि हम 21st सेंचुरी में आ गए, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, पाकिस्तान जी आगे निकल रहा है, लेकिन एजुकेशन वाइज हम बहुत पीछे हैं, अवेयरनेस वाइज हम बहुत पीछे हैं। हम बात ज़रूर करते हैं कि जी हमारी बेटियां, हमारी एजुकेशन सब कुछ बहुत आगे है, हम तो पता नहीं कितनी ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं, लेकिन जहाँ पे ऐसे केसेस सामने आते हैं तो वहाँ पे ज़रा अफसोस की जो एक आप कह सकते हैं एक एहसास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम उस ज़माने से निकल आए हैं जिस ज़माने में बेटियों को जिंदा जला दिया जाता था। नताशा साहिबा, मैं इस चीज़ पे कुछ हद तक डिसएग्री करूँगी कि मुझे नहीं लगता कि हम मुकम्मल तौर पर निकल आए हैं उस ज़माने से, क्योंकि मैंने ये नोट किया है कि बेटी पैदा होने में बड़े बड़े लोगों के मूड ऑफ हो जाते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप समझे कि एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, जो हमने हमेशा से सीखा होता है। हमारे पीछे से जो नस्लें चलती आ रही हैं उसमें बेटी को जो है वो इतना ज़्यादा प्यार और इतनी ज़्यादा वो कोई खुशी वाली चीज़ नहीं समझा जाता। जैसे हमें भूख लगे तो हम खाना खाते हैं, हम ईंट नहीं उठा के खाते। बिल्कुल इसी तरह बेटी की पैदाइश पे रिफ्लेक्स एक्शन ही ये आता है कि अच्छा ओ बेटी होगी। हालांकि बेटी तो इतनी प्यारी चीज़ है
और माँ बाप की इतनी खिदमत गुजार होती है बेटी। अभी तक जितनी बेटियाँ और जितने वाक़यात और जितनी नॉलेज मेरे पास है, बेटी जितनी हमदर्द होती है, बिल्कुल हम सब बेटियाँ ही हैं, बेटियाँ जितनी माँ बाप की, बहन भाइयों की हमदर्द होती हैं, बेटे भी होते हैं लेकिन थोड़े कम होते हैं। शायद बेटों की अल्लाह ताला ने दिमागी लेवल कुछ और बनाया है कि उनको, हालांकि बेटी तो बाहर भी काम कर रही हो, बेटी तो घर भी संभालने वाली हो, बेटी तो एक बेटा भी बन जाती है और फिर भी माँ बाप की इतनी खिदमत गुजार होती है, तो बेटी को रहमत ही समझें खुदारा, बेटी रहमत ही होती है, बेटी आप लोगों को जन्नत में ले जाने का एक जरिया है। ये आपको वजाहत पेश करेंगी प्रोफेसर नूरियत फातिमा साहिबा। यही बात करने वाली थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बेटियों की, 2 या फिर बाज़ रिवायात में 1 का भी आता है कि किसी साहबी ने पूछा अगर या रसूलल्लाह मेरी 1 बेटी है, आपने फरमाया उसके लिए भी क्या कि जन्नत में वो शख्स जिसने नेक परवरिश की है अपनी बेटी की, बेटे से फ़र्क नहीं किया और उसकी बलूगत के बाद शादी की 2 उंगलियां मिला के इस तरह से फरमाया कि जन्नत में वो मेरे इतना करीब होगा। मैं पूरे पाकिस्तान के, पूरे आलम इस्लाम, पूरी दुनिया के मर्दों से पूछती हूँ, किसी बेटे की पैदाइश के लिए भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने कुर्ब की बशारत दी है? नहीं, ये आपकी जन्नत का टोकन है। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो एक कल्चर चला रहा है वो हिंदुआना, उनके साथ 200 साल रहने के बाद, कि वहाँ तो आज भी औरत को जिंदा जला दिया जाता है। सती की रस्म होती है, शौहर के मरने के बाद उसकी बेवा को उसके साथ, उसकी चिता के साथ जलाया जाता है। तो क्या हम फिर दोबारा से उन्हीं लोगों की रिवायात अपना लें कि जो अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे? तो मैं समझती हूँ कि बेटी की रहमत, और फिजिकली लोग आके बताते हैं कि बेटी पैदा हुई, बाप की तनख्वाह में इजाफा हो गया, गाड़ी मिली, घर मिला, और अल्लाह ताला एक्सपेंशन करता है। रिस्क का एक फैक्टर है बेटी, औरत की किस्मत का रिस्क होता है ना। बिल्कुल। और मैं आपके घर में अगर बेटी पैदा हुई है तो बहुत बड़े बड़े लोगों के मैंने हालात बदलते देखे हैं, जो बकायदा बहुत घरों में बेटियां ब्याह के जाती हैं तो बड़े बड़े लोगों के मैंने हालात बदलते देखे हैं। बिल्कुल सही कह रही थी कि बड़े बड़े दीनी घरानों के अंदर ये देखा है कि बेटी की पैदाइश पे लोग इजहार अफसोस कर रहे होते हैं, ओहो चले कोई बात नहीं, दोबारा अल्लाह ताला बेटा देगा, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। वो जो बेटा या बेटी है वो पहली बात अल्लाह की तरफ से है, दूसरी बात ये कि उसमें औरत का कतन कोई कसूर नहीं। मेडिकल साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि मर्द का इसमें जो है वो। अच्छा मुझे ये बताएं नूरियत फातिमा साहिबा कि हमारे मुआशरे में, हम मुसलमान हैं, हमारे मुआशरे में बेटी पैदा होने को गुनाह क्यों समझा जाता है? बस एक अजाब मुसीबत क्यों समझी जाती है कि बेटी पैदा हो गई? देखें, पहली बात, हम तो मुसलमान है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से पहली रीजन वही जो मैंने आपको बताई है कि कुछ चीजें कल्चरल होती हैं। हम हिंदुओं के साथ रहे हैं, शादी ब्याह के ऊपर हमारी कई रसूमात ऐसी हैं, मैं उस पर रिसर्च कर रही हूँ, मेरी बुक आएगी, कि जो हिंदुओं से हमने इनहेरिट की हैं वो हमारी मुसलमानों की रस्में नहीं है। इसी तरह हमारे कल्चर में ये चीज़ देखें कि दूसरी शादी के ऊपर इतनी एग्रेशन है, इतनी एग्रेशन है कि मैं समझती हूँ इस्लाम ने मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी है। अगर वो है किसी हिकमत के तहत है, तो अगर आज हम उसको, शादी को तो रोकते हैं मगर गुनाह को आसान बनाया जा रहा है जी, तो वो उस फहाशी के अड्डे खोले जा रहे हैं। ये क्या है? ये हिंदुआना कल्चर की है हमारे अंदर, वो थ्रू मीडिया वॉर ये इंजेक्ट की जा रही हैं चीज़ें। और बेटी तो इतनी प्यारी है, मैं समझती हूँ जिन्हें पहले बेटी की कदर नहीं थी ना, अगर उनको अल्लाह ने बेटी दी है तो उसके बाद उन्हें कदर होती है, फिर उन्हें पता चलता है। और फिर जैसे मैंने कई घरानों में ऐसा देखा है कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो बेटियां बजाय इसके कि वो अपने घर वाली हो जाती हैं, शादी हो जाती है, उसके बाद भी वो आके अपने माँ बाप की खिदमत कर रही होती हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनके दिल के अंदर ममता का जज्बा रखा है। हर बच्ची में, चाहे वो छोटी है बड़ी है, किसी भी एज ग्रुप में है, तो उसके अंदर ममता का दिल होता है, वो जज्बा होता है जिसके तहत वो अपने भाई के लिए भी, अपने शौहर के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने वालिद के लिए, सबके लिए जो है वो मोहब्बत का जज्बा रखती है। तो मैं समझती हूँ और मेरे ख्याल में बेटों को भी, बेचारों को इतना निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। बेटे भी, बहुत सारे बेटे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखते हैं, बड़ा एहसास करते हैं। हम बेटों को शायद बुरा थोड़ा बहुत इसलिए भी कह देते हैं कि जब शादियां हो जाती हैं और बीवियां आ जाती हैं तो वो थोड़ा सा ज़रा माँ बाप से थोड़ा सा वो शेयर होने लगता है, मोहब्बत का जो एक एलिमेंट है, ये टाइम देने का एक जो एलिमेंट होता है, वो थोड़ा शेयर होने लगता है अपनी बीवी के साथ। तो माँ बाप को लगता है कि शायद हम इग्नोर हो रहे हैं, लेकिन वो वाले बेटे भी हैं जो बिल्कुल बाकायदा अपने माँ बाप को उतना ही टाइम देते हैं जितना देना चाहिए। और बीवी तो जाहिर है ब्याह के जब साथ लेके आए हैं तो बीवी को तो टाइम देना है, लेकिन कभी ज़िंदगी में बीवियों की बातों में ना आए। माँ बाप जो कहते हैं वो हमेशा हक की बात होती है, बीवियाँ थोड़ी सी ज़रा शरपसंद भी अक्सर हो जाती हैं। लेकिन ये क़यामत की निशानियों में से भी एक निशानी है कि बीवी की बात को अहमियत देना और माँ की बात को झुटलाना। तो यहाँ बेटों को एतदाल की बहुत ज़रूरत है। जो
married है। मैं एज साइकोलॉजिस्ट आप क्या समझती हैं कि इस सोच को हमारे मुआशरे में कि बेटी क्यों पैदा हुई, या चले कोई बात नहीं जी बेटी पैदा हो गई है अगली दफ़ा अल्लाह ताला आपको बेटा दें, ये सोच हम कैसे बदल सकते हैं? बिल्कुल मिस नताशा, मैं मिस जो भी बात करी थी उनसे भी एग्री करती हूँ, और ये सारी चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में। अगर आप यहाँ पे भी देखिए तो यहाँ पे ज़्यादा हमें इस वक्त स्ट्रेंथ जो नज़र आएगी फीमेल स्ट्रेंथ नज़र आएगी। यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे सेट पे भी इस टाइम फीमेल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। उसकी वजह ये है फीमेल ओरिएंटेड ट्रांसमिशन है ना हमारी अफ्तारी ट्रांसमिशन यहाँ तो इस वजह से इस वजह से भी है, डेफिनेटली इस वजह से भी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज़ जो ऐड करूँगी, आई गेस हम सब के सब ज़्यादातर उन घरों से बिलोंग करते हैं जो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, जहाँ पे अवेयरनेस है। इसका पहला आंसर ये है कि जहाँ पे अवेयरनेस की कमी है ना, वहाँ पे फिर लोग इस तरह की रसूमात में शामिल होते हैं, जैसे इसने बताया कि सती कर देना, चाइल्डहुड में शादी कर देना। ये सारी की सारी ये है कि एक तो बेटियों को एजुकेशन देते ही नहीं है। जहाँ पे एजुकेशन दी जाती है वहाँ पे ये वाले काम बहुत मुश्किल से हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं। जी जी। एजुकेशन की कमी होना सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए एक बेसिक फैक्टर पाया जाता है। अच्छा। और ये जो फैक्टर है कि जी बेटी हमारे लिए क्यों, हमारे घर बेटी नहीं होनी चाहिए, बेटा होना चाहिए, उसकी एक वजह जो मैं समझती हूँ, जो साइंस जो है वो बताती है, बेसिकली औरतों को हमेशा से सिन्फ़े नाज़ुक कहा गया है ना, ऐसी जो छुपी ढकी नाजुक इस तरह की। लेकिन आज के ज़माने में ये चीज़ ऐसी नहीं है जी। आज के ज़माने में ऐसी औरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग बनने पे आती है ना तो फिर मर्द को भी पीछे छोड़ जाती है। बिल्कुल। औरत को सिन्फ़े नाजुक कहा गया है कुछ वजूहात की बिना पर, लेकिन जब औरत स्ट्रॉन्ग होने पे आती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बहुत ज्यादा। और मैंने वो जो आपको बताया था कि इसकी बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, बहुत वो आज रिपीट कीजिए क्योंकि वो हमने ब्रेक में बात की थी। अच्छा जी। वो ऐसा था कि हम जब माँ के हवाले से बात कर रहे थे तो उसमें जो रिसर्च है, न्यू रिसर्च, उसके अकॉर्डिंगली 45 डेल्स जो हैं वो पेन की बेयरिंग कैपेसिटी किसी ह्यूमन बीइंग की, उसमें जब औरत जब डिलीवरी प्रोसेस से गुजरती है तो उस वक्त वो 57 डेल्स जो है वो बेयर कर रही होती है। और वो इतनी पेन है कि बैक वक्त 20 हड्डियों का टूटना उससे कम दर्जे की तकलीफ है। अब उस तकलीफ को वो बेशक अल्लाह ताला की रहमत से, उसके करम से, उसकी मेहरबानी से बेयर करती है, मगर ये इस चीज़ की निशानदही इस चीज़ से होती है कि देखें वो एक अल्लाह ताला के इस निज़ाम को आगे परवान चढ़ाने के लिए, औलाद को पैदा करने के लिए, मर्द की अफजाइश नस्ल के लिए वो कितनी तकलीफ बर्दाश्त करी। और हमारे पाकिस्तान में कितनी ही ख़वातीन ऐसी हैं कि जिनकी जो है उस टाइम पे डेथ हो जाती है, बल्कि शहादत कहना चाहिए, वो तो शहादत की मौत होती है। तो मैं समझती हूँ कि इंसान के जिस्म में अल्लाह ताला ने जो नाफ रखी है ना, वो एक यादाश्त का एक साइन है कि बेटा है या बेटी है, वो याद रखे कि उसकी माँ ने उसको जब जन्म दिया था तो यहाँ से उसकी खुराक की वो जिम्मेदार थी, यहाँ से वो अपनी माँ का ब्लड से कैल्शियम, उससे हर चीज़, उसकी हड्डियाँ, बोन्स, उसके दांत। प्रेगनेंसी में आप देखें खवातीन के दांत कमज़ोर हो जाते हैं, गम से ब्लड आना शुरू हो जाता है, हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, आईसाइट वीक हो जाती है, शुगर हो जाती है। वजह क्या है कि बच्चा आपके मदर वॉर्म से सारी तो चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेता है, और आपकी जब बुढ़ापे में हड्डियों में दर्द होता है तो आप अपने माँ बाप की बारियाँ लगा लेते हैं कि आज माँ इसकी तरफ रहेगी, कल उसकी तरफ रहेगी। फिर वो जो हम बात कर रहे थे, 6 बच्चे हमारे पास यहाँ आए थे कि हम ये माँ बाप है ना, ये अपने बच्चों को चाइल्ड हाउस या ओल्ड होम नहीं छोड़ कहीं फाउंटेन हाउस नहीं छोड़ के आ सकते, मगर माँ या बाप को एक भी अगर इस तरह हो जाए तो बच्चे आराम से पकड़ते हैं और फिर छोड़ आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं आमना आपसे पूछूंगी कि ये जो लोग होते हैं जिनमें बहुत मतलब मर्द हजरात भी हैं, खवातीन भी हैं, मैंने बहुत सारी खवातीन के भी ये प्रॉब्लम देखी है कि वो भी कहती हैं, वो खुद औरत होने के बावजूद ऐसी बात सोचती हैं कि बेटी क्यों नहीं होनी चाहिए थी। क्या ये दिमागी मरीज होते हैं या इनको कहीं ना कहीं एहसास कमतरी का शिकार होते हैं ये लोग? बड़ा एक्यूरेट आंसर आपने खुद ही दे दिया कि ये मैं अगर इतना ओपनली अगर मीडिया पे बोलूँगी कि हाँ जी ये दिमागी मरीज होते हैं, तो शायद अपनी जो आपकी एक साइकोलॉजिस्ट की के नाते जो आपके जहन में बात आ रही है ऐसे लोगों के लिए, वो आप बिल्कुल शेयर करें हमारे साथ। बिल्कुल। देखिए, जहनी तौर पे सेहतमंद होना, हम जिस्मानी सेहत का कितना ख्याल रखते हैं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अपना खाने पीने का ध्यान रखें, मेडिसिन लें एंड ऑल दैट। हम अपनी जहनी सेहत का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। अब जो लोग जहनी तौर पर सेहतमंद नहीं होते वो कैसे सेहतमंद फैसले कर सकते हैं, वो कैसे सेहतमंद बातें कर सकते हैं? अब जो लोग जहनी तौर पे यानी मेंटली जो हेल्दी होते हैं, डेफिनेटली वो ऐसी हरकतें तो नहीं करेंगे ना। ये जहनी बीमार होते क्यों हैं? ये जहनी बीमार हमारे तंग जहनीत की वजह से, मुआशरे की वजह से,
क्या सबने सीखना शुरू कर दिया है वही जो हमारे मुआशरे में चल रहा है, तो हम लोग भी क्या वैसे ही हो गए हैं? बजाय हम इसके कि हम मुआशरे को ठीक करें, हम खुद भी वैसे ही होते जा रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग एक्चुअली बिलीव इस बात पे करते हैं कि एक चीज़ होती है, एक फिनोमेना उसको बोला जाता है इनसाइड आउट, एक होता है आउटसाइड इन। उसमें क्या होता है कि हम आउटसाइड इन में होता है, हम कहते हैं मुआशरा ठीक हो जाए हम फिर ठीक हो जाएंगे, सही। लेकिन इनसाइड आउट ये होता है कि हम कहते हैं हम ठीक हो जाएं, बाकी सब ऑटोमेटिकली ठीक होते जाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना, एक चिराग जलाओ तो बाकी चिराग जलते जाएंगे, लेकिन हम अगर इस उम्मीद पे रहें कि नहीं बाकी कोई चिराग चलाए या बाकी कोई रोशनी करे तो फिर देख के मैं करूँगा या मैं करूँगी, तो वहाँ पे ये चीज़ आती है कि हमें एजुकेशन होने के बावजूद मेरी नज़र में पढ़ा लिखा इंसान और एजुकेटेड इंसान वो नहीं है जिसने PhD की हुई है या MS किया हुआ है या कुछ और किया हुआ है। बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल मैं नुरीद फातिमा साहिबा से ये भी पूछूंगी कि जिस बाप ने अपनी बेटी के जन्म पे उसको छोड़ दिया वो कितना बदकिस्मत साबित होगा, इस पे हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे लेना है एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। आप आ चुके हैं वापस रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में, और ये ट्रांसमिशन आप देखते हैं हर रोज़ 92 न्यूज़ HD पे। और लाहौर के मुज़ाफ़ात में इफ्तार हो चुका है, इफ्तारी का सिलसिला जारी है यहाँ पे हमारे सेट पे भी। और रोज़ा कुशाई के लिए जी आज हमारे साथ हैं अब्बास हैदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी रोज़ा कुशाई करवाई है जी नुरीद फातिमा साहिबा ने, कैसा लग रहा है रोज़ा रख के, आज क्या फील कर रहे हो? मुझे क्या कहते हैं, इतना कोई रोज़ा फील तो नहीं हुआ था, मुझे बस इतना रोज़ा फील तो नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा प्यास लगी बस। अच्छा, और क्या दुआ पढ़ाई थी नुरीद फातिमा साहिबा ने आपको? उन्होंने बताया था कि जो ये कहते हैं आपको पाकिस्तान के बारे में पढ़ना है, पाकिस्तान के बारे में बताना है कि पाकिस्तान के बारे में दुआ करें कि जो है पाकिस्तान के अच्छे हालात हो जाएं, और क्या कहते हैं हमें भी पाकिस्तान का क्या कहते हैं ख्याल रखना चाहिए, पाकिस्तान हमारा अपना घर जैसा है। और आपने क्या दुआ मांगी है स्पेशल, मुझे अभी बताई थी आपने? मैं ये दुआ मांगना चाहता हूँ कि जो मैं अपने मम्मी पापा के साथ उम्र पे जाऊँ। और फिर मुझे भी तो साथ ऐड किया था ना, मैंने कहा मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हैं, मुझे भी साथ लेके जाए। अच्छा जी, और ये ब्रेक में बता रहे थे जी ये डॉक्टर बनना चाहते हैं और हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, है ना जी? डॉक्टर बनना चाहते हो, हार्ट स्पेशलिस्ट क्यों बनना चाहते हो? कि मैं लोगों की मदद कर सकूं और उनके जो हार्ट डिजीज है मैं उनको जल्दी से जल्दी ठीक कर दूं, यस, है ना? कोई भी हार्ट डिजीज में मुब्तला ना हो, जी, है ना? अच्छा जी, इनके साथ जो इनके भाई हैं मोईद हैदर हमारे साथ हैं और उनकी बहन है अरीबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने अपना पहला रोजा किस एज में रखा था मोईद? मैंने 9 इयर्स में रखा था पहला रोज़ा। अच्छा, और उसके बाद मेरा ख्याल 26 रोज़े रखे थे उसी साल। अच्छा, वो पहली बार 9 साल की एज में लगातार 26 रोजे रखे हाँ जी, आपने, वाह ऐसे। माशाल्लाह। अच्छा, किससे इंस्पायर है अपने घर में आप, ज्यादा किससे इंस्पायर होके रखे रोजे? इंस्पायर ज़्यादातर तो मामा से ही हूँ, अच्छा, क्योंकि वही ज़्यादातर इन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करती हैं घर में। जाहिर है माँ ही इस चीज़ की तरबियत तो देने वाली माँ ही है, और माँ से ही खानदान चलते हैं, और माँ ने ही खानदान को आगे तरबियत के थ्रू लेके चलना होता है, Exactly. है ना? अच्छा, और अब उस वक्त से अभी तक माशाल्लाह हर रमज़ान में रोजे रखते हो? माशाल्लाह सारे रोज़े रखता हूँ। वेरी नाइस। क्या कर रहे हो पढ़ाई? मैंने 2nd ईयर कंप्लीट की है, तो इंशाल्लाह आगे मेरा MBBS करने का प्लान है। अच्छा, दैट्स वेरी नाइस। ये छोटू ने कितना तंग किया आज घर में? इसने ज़्यादा नहीं किया। अच्छा किया है ज़्यादा नहीं किया, बस थोड़ा बीच में। थोड़ा ना प्यास लगती थी। अच्छा, अरीबा हमारे साथ हैं, अब्बास की जो बहन है वो हमारे साथ है। अरीबा, आपने किस एज में पहला रोज़ा रखा? मैंने 8 इयर्स में, लेकिन मैंने सारे रोज़े नहीं रखे। मैंने जैसे दूसरों से इंस्पायर होकर सारे फैमिली में रख रहे होते थे तो उनसे देख के रख लिया एक आध। हाँ। और अभी भी मेरा ऐसे ही है कि मैं बीच में कभी कभार स्किप आउट कर देती हूँ। अच्छा, कभी कभी हो जाता है ऐसा। अच्छा, मुझे ये बताएं, इसने आज कितनी बार पूछा कि रोज़ा खुलने में कितना टाइम बाकी है? ये जो है ना रोज़े के पास आके ऐसी हरकतें करता है, नज़दीक आके बिल्कुल ना, जब आधा घंटा मुश्किल से रह जाता है तो फिर ये बार बार पूछता होगा कितने मिनट रह गए? 10 मिनट भी रह जाए तो उसको कभी पूछ रहा होता है कब खुलेगा कब खुलेगा।
और आज अब्बास हैदर का सबसे ज्यादा जी पता है किस चीज को चाह रहा है खाने को, समोसे को, इसलिए देखें इनके सामने बाजी वाह, समोसा तो सामने समोसा पड़ा हुआ रखा है। हाँ, फेवरेट डिश कौन सी है? सहरी में क्या खाया था पहले तो ये बताओ। ये माइक पे हाँ जी भाई। पराठा और अंडा, नताशा और मेरा फेवरेट। पराठा और अंडा खाया था। अच्छा, वो ऑमलेट था या फ्राई अंडा था? ऑमलेट ऑमलेट था। अच्छा, एक पराठा खाया था, दो खाए थे? सही से बताना। 1। एक ही खाया था, पेट भर गया था उससे? फिर उसके बाद कितने बजे से भूख लगनी शुरू हो गई? मुझे क्या कहते हैं, जब मैं उठा था ना उसके 1 आवर के बाद भूख लगनी शुरू हो गई। कितने बजे उठ गए? प्यास ज्यादा सही वाला टाइम बताना, उठे कितने बजे थे? मैं क्या उठा था कि मैं 1 o'clock उठा था। माशाल्लाह। अच्छा, 1 बजे तुम उठे थे और 2 बजे से इसको भूख लगनी शुरू हो गई थी। और इन्होंने बताया कि अपने फ्रेंड्स को भी बता के आए हैं और इनके फ्रेंड्स देखते हैं, क्या मैसेज देंगे आप अब्बास उनको? मैं उनको बस यही मैसेज दूंगा कि हाँ, आप लोगों को भी रोज़ा रखना चाहिए। रोज़े रखने से अल्लाह ताला क्या कहते हैं, सब्र अता फरमाता है आपको। वाह, जबरदस्त। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। रोज़ा कुशाई हुई है अब्बास हैदर की 92 न्यूज़ HD के प्लेटफॉर्म से। कंटिन्यू करते हैं अपनी ट्रांसमिशन को, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। कराची के मुज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस। हरा धनिया भी लिए मैंने हस्ब ज़रूरत, कुटी मिर्च ली तकरीबन 20 ग्राम, नमक हस्ब जायका, तेल 1 खाने का चम्मच, कॉर्नफ्लोर तकरीबन 2 खाने के चम्मच और अंडा 1 अदद और मैदा भी 2 खाने के चम्मच और साथ में मटर लिए 1/4 कप ये फॉर गार्निश। इसका तरीका अगर कुछ इस तरह से कि आपने तमाम जितने भी मसाला मैंने बताया, आपने इन सब चीज़ों को मैरिनेट करके चिकन पे रख देना है और जब आप इसको फ्राई करेंगे तो आपने अंडे की कोटिंग करनी है और हरा धनिया के साथ इसको फ्लेवर देके आप इसको डीप फ्राई करना है, जिसको मैंने किसान ऑयल में इसको डीप फ्राई किया है। और उसके बाद जो मैंने इसकी वाइट सॉस बनाई है उसके लिए मैंने मक्खन लिए 50 ग्राम और साथ मैदा लिया तकरीबन 2 खाने के चम्मच और दूध लिए 2 कप। इसका तरीका भी कुछ इस तरह से कि जब हल्का सा आपने जब इसको मक्खन को सौते करना है उसमें आपने मैदा ऐड कर देना है और ये ध्यान रखिएगा कि ये आपका लगे मत, क्योंकि इससे आपकी सॉस ख़राब भी हो सकती है। उसके बाद आप इसमें मिल्क ऐड करके इसको तेज़ी से स्टर फ्राई करना है और उसको अपने फ्लेवर देना है थोड़ा सा नमक से। और उसके बाद आपने जो चिकन फ्राई किया होगा उसके ऊपर आप उसकी गार्निश करें और साथ उस पर मटर हो गया, कोई भी आपकी ऑप्शनल सीजनल जो वेजिटेबल्स हैं, आलू भी हो सकते हैं, चिकपीस भी हो सकते हैं, साथ में आपकी बीन्स भी हो सकते हैं। आप इसको वेजिटेबल्स को फ्राई करके आप ये भी इनके साथ सर्व कर सकते हैं। एग्जैक्ट रही रेसिपी अगर आपको चिकन या फिश या आप ये नहीं खाते हैं तो आप इसको आलू हो गए या बैंगन होंगे, आप इनको हल्का सा बॉयल कर 3 से 7 मिनट के लिए और इसको इसी को मैरिनेट करके आप इसको डीप फ्राई करके सॉस के साथ वो भी खा सकते हैं। और जो सेकंड है मैंगो ट्राइफल, मैंगो प्यूरी लिए मैंने 1 कप मैंगो प्यूरी यानी कि आम का गूदा निकाल के उसको ब्लेंडर में निकाल के उसको रख लिया। दूध लिए तकरीबन 2 कप, क्रीम 1 कप, चीनी 3 खाने के चम्मच और चेरी लिए सर्विंग के लिए, वो भी गार्निश के लिए। इसका तरीका कुछ इस तरह से है कि आपने दूध में तकरीबन जो प्यूरी आपने पकाई है वो आपने उसका फ्लेवर देना है और क्रीम में आपने इसकी गार्निश करनी है। चीनी 3 खाने के लिए बिल्कुल तीनों इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है और ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देना है और उस पर आप इसको सर्व करना है। जितना भी आम इसमें ऐड करेंगे आपकी प्यूरी विद कस्टर्ड एक लुक आएगी और बहुत ज़बरदस्त का भी एक फ्लेवर है। ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसमें और भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ मैंगो ही ऐड किया है। और जो सेकेंड है आलमंड ड्रिंक यानी कि बादाम की ड्रिंक, उसमें बादाम का मैंने इसका फ्लेवर लिए। बादामों को बॉयल कर लें, बॉयल करने के बाद आप उसको पीस लें और पीसने के बाद आप इसकी शुगर सिरप के साथ यानी कि चीनी के साथ मिक्स करके रख लें। उसके बाद आपने इसका जो बादाम का ड्रिंक बनाना है, आप इसमें अगर बादाम लिए 10 अदद तो पानी लिए तकरीबन 1 कप, बादाम सिरप लिए था पे ज़रूरत 2 चम्मच भी ले लें, साथ चीनी लें 2 खाने का चम्मच और तुलसी यानी कि बेसल से जिसको कहा जाता है आमतौर पर तुख मलंगा, वो आप उसको पानी में डाल के रख दें। इन सब चीज़ों को मिक्स करें और आप उसका फ्लेवर दें तो ये भी आपकी ठंडी ठंडी सी ड्रिंक बहुत अच्छी है। और गर्मियों के लिए तो तुख मलंगा सुना है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ठंडा होता है, ठंडी होती है। तो ये चीज़ें आज बिल्कुल डिफरेंट तीनों रेसिपीज़ हैं जो कि मैंने आज फिर शेयर की हैं और ये के बाकी आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन। अच्छा जी, हमारे लाइव कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी, कौन और कहाँ से? जी मैं आयशा गिलानी इस्लामाबाद से बोल रही हूँ। जी, क्या कहेंगी? मैं तो पहले जी आप सबको हमारे दूसरे अशरे की मुबारकबाद दूंगी और आप लोगों को बोलूंगी कि हम आपके लिए दुआ करेंगे और आप हमारे लिए दुआ कीजिए इंशाल्लाह जी। और मैं आपको कहना चाहती हूँ यू आर वेरी प्रिटी माशाल्लाह, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने स्पेशली आपको कॉल किया है कि आपकी ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छी है, नवाजिश, आपकी ड्रेसिंग, आपका सेट, ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, क्या कहेंगी ट्रांसमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से?
बहुत अच्छे जी, अकॉर्डिंग टू रमजान है, ना खींचातानी है, ना किसी को धक्का मिल रहा है, मतलब जी। कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम और चैनल्स पे देख रहे हैं जी। और मतलब आपकी जो अभी रोजा कुशाई थी वो भी बहुत ही आराम से और बहन भाइयों से क्वेश्चन कर रही थी आप, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था जी, तो फैमिली मैं ओरिएंटेड। बिल्कुल फैमिली ओरिएंटेड, बड़े आराम से बंदा देख रहा है, बंदे मतलब तंग नहीं हो रहा कि यहाँ कोई भाग रहा है या वहाँ कोई भाग रहा है, इस तरह से। बिल्कुल, एक जो अफरा तफरी होती है बाकी ट्रांसमिशंस में, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही थी, मैं बस ये कहना चाह रही थी कि अगर रमज़ान है तो हम देखें पूरा साल, मेरा अगर शोबिस से ताल्लुक़ है तो मैं पूरा साल काम करती हूँ, अगर रमज़ान का महीना है तो हमें उसका एहतराम करना चाहिए, उसके एहतराम में हम अपनी ट्रांसमिशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये सिर्फ मेरे ख्याल में 92 न्यूज़ HD के प्लेटफॉर्म से ही हो रहा है। बाकी हम जहाँ पे भी नज़र दौड़ाएं हो तो हर चैनल पे ही रहा है, लेकिन रमज़ान के एहतराम को कितना मद्देनज़र रखा जा रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी, आपका बिल्कुल जो है आराम से बैठ के बात अच्छी तरीके से करना, मैसेज पहुंचाना, कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मैम। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं इस वक्त बढ़ूंगी, अतिया और उसकी बच्ची साथ है, अतिया की मैं बिल्कुल अतिया से बात करूंगी। आप परेशानी का शिकार हैं अतिया, क्यों छोड़ दिया आपके हस्बैंड ने आपको, आपके शौहर ने क्यों छोड़ दिया? वो होती है, अच्छा सॉरी, माजरत चाहती हूँ मैं। जी जी, वो क्यों छोड़ दिया? कहते थे बेटी क्यों हुई, बेटी क्यों हुई? अच्छा जी, बेटा होना चाहिए। अच्छा, ये आपकी कज़न है जी, मैं इनको समझ रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये भी बताया गया कि आंख में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये मेरी इधर आंख की दवाई खाई आपकी ना। बंद है ना वो तो? अच्छा नहीं, वो तो आपकी बंद है। नहीं, मेरा मोती है आंख में। अच्छा, आपका भी हम बिल्कुल पूछते हैं कि आपकी आंख का भी जो मसला है, आपकी आंख का क्या मसला है जी? मोती आंख में, मोतिया है आपकी आंख में, तो आपको ठीक दिखाई नहीं देता? नहीं, मेरी तो नज़र काफ़ी वीक है, बहुत वीक है आपकी नज़र, ठीक है। आपकी बेटी जो मरियम है ये भी 6 साल की है, ठीक है, और आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया ये कह के कि बेटी पैदा हुई है। उसके बाद से आप कैसे मरियम के और अपने अखराजात को पूरा करती हैं? कहाँ रह रही हैं, किसके सहारे पे रह रही हैं? जब तक अम्मी जिंदा थी तो अम्मी के पास रहती थी, अम्मी फोत हुई है, भाई ने निकाल दिया, मेरे भाई की मालूम मकानी थी, उन्होंने मुझे पास रखा है। भाई ने भी निकाल दिया? हाँ जी, भाई ने भी निकाल दिया था कि हमने नहीं रखना तुम्हें। आपकी मदर की डेथ कब हुई? 2 साल हो गए। 2 साल पहले। जब तक आपकी माँ हयात थी तो आप अपनी माँ के साथ हाँ रहती जी, रही मेरी हैं? अम्मी हयात थी तब भी उन्होंने मुझे निकाल दिया था, तो मेरी अम्मी ने हाथ जोड़े थे मालूम मकानी से मेरे भाई की, उन्होंने मुझे स्टोर दिया था रहने के लिए, उनके पास मैं रहती हूँ, मेरी अपनी कोई रैश नहीं है, कोई आसरा नहीं है। अच्छा। कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ रहूँ। सही। और खर्चा कभी लोग ज़ुकात दे देते, कभी नहीं देते हैं, ऐसे गुजारा होता है, कभी खा लिया कभी नहीं खाया, कभी माला मुकानी दे देती जी, तो ऐसे मेरे गुजारा हो रहा। बिल्कुल सही। और अब आप किस तरह से अपनी बीमारी को लेके चल रही हैं, कहाँ से ट्रीटमेंट करवा रही हैं, ये नहीं करवा रही? मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो मरियम माशाल्लाह सेहतमंद हैं, इनको कोई मसला तो नहीं है? नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं ये ब्रेक पे जाने से पहले भी कह रही थी कि आपके शौहर ने आपको इसलिए छोड़ दिया, आपको और अपनी बेटी को तनहा इस दुनिया में कि बेटी पैदा हुई है। वो आपका शौहर किस कदर बदकिस्मत है, ये प्रोफेसर नुरीद फातिमा साहिबा ज़रा ये वजाहत कर दें इस बात की कि किस कदर बदकिस्मती देखिए अपनी ज़िंदगी में उठाई है इस बात। उसमें वही वाली बातें आ जाएंगी जो हमने पहले की हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस रहमत को, जिस बेटी को आपके लिए रहमत करार दिया, आप अपने हाथों से धक्के देके उसको घर से बाहर निकाल रहे हैं, इससे बड़ी बदबख्ती क्या होगी? यानी रहमत के दरवाजे खुद पे बंद कर रहे हैं। इसके बारे में एक हदीस पाक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब ये तो वो बच्ची है ना जो पैदा हुई, हमारे मुआशरे में क्या होता है कि तलाक के बाद या बेवा हो जाने के बाद या उसकी शादी कर देने के बाद लोग समझते हैं कि अब बेटी से हमारा कोई लेना देना नहीं, तुम्हें पढ़ा दिया, तुम्हें जहेज दे दिया, इट्स एनफ। अच्छा, उसके बारे में हदीस पाक में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछा, क्या मैं तुम्हें बेहतरीन सदका ना बता दूं? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बताएं। आपने इरशाद फरमाया कि अगर खुदा ना खास्ता तेरी बेटी तलाक लेकर या बेवा होकर अपने बच्चे लेकर घर आ जाए तो उसकी जो उस पर तू खर्च करेगा वो बेहतरीन सदका है। अब जिस भाई ने इनको निकाल दिया है वो शौहर भी बदबख्त, जिसने इस बेटी की कदर नहीं की, इतनी अच्छी बीवी की कदर नहीं की। उसके बाद अब उस भाई पर
कुछ उसको ही खुदा का खौफ चाहिए था कि इन बच्चियों को कहाँ निकाले। तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान के अंदर कोई दारुल बुतूल ऐसा होना चाहिए, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्मत की इन बेटियों के लिए, जहाँ पर वो अपना सर छुपा सकें। लेकिन ये रहमत को अपने हाथ से धक्के देने वाली बात बिल्कुल। मैं अभी आपसे और भी कुछ आपकी जो ज़िंदगी के मसाइल हैं बिल्कुल उन पर बात करूँगी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ कि आपकी आँख का जो मोतिये का मसला है वो ख़र्चा बर्दाश्त करेगा मदीना फाउंडेशन हॉस्पिटल। आपको इंशाल्लाह आपकी आँख का जो मोतिया है उसका इलाज मदीना फाउंडेशन कराएगा। बिल्कुल, आपकी टांग का भी जो मसला है इंशाल्लाह मदीना फाउंडेशन आपकी जो भी तकलीफ़ है उसका खर्च बर्दाश्त करेगा। बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं वहाँ पे जो आपका इलाज करेंगे। इंशाल्लाह आप सेहतयाब हो जाएंगी ताकि आप अपनी बच्ची की अच्छे तरीके से परवरिश तो कर सकें। मेरे पास खर्चे नहीं होता, बड़ी मुश्किल से पूरा करती हूँ मैं, बहुत मुश्किल से, कोई देने वाला नहीं। सुकाल कमेटी दफ्तर गई, वहाँ से धक्के खा के आ गई। अच्छा। कोई नहीं देता, हमारे घर के पास दफ्तर है, वो मैं चाहूँगी जो देखने वाले कोई नहीं सुनता, कोई मेरे बहन और भाई हैं, जो देखने वाले लोग हैं, जो साहिब हैसियत हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी 92 न्यूज़ HD के इस प्लेटफॉर्म से कि आप लोग इतने मुस्तहिक लोगों की मदद करते हैं। अतिया भी बहुत मुस्तहिक हैं, उनको आपकी मदद की ज़रूरत है। आप इनकी भी मदद करें ताकि वो अपनी बच्ची की अच्छी सी परवरिश कर सकें और अच्छे तरीके से इसका मुस्तकबिल जो है, आप कल को इसकी शादी भी होगी इंशाल्लाह, ये बच्ची भी बड़ी होगी, इसकी शादी अच्छे तरीके से अच्छे घर में हो सके, इसकी परवरिश अच्छी हो सके। अतिया, आप कोई जॉब करती हैं? मैं काम में, मुझे दमे का मसला है। दमा भी है आपको? हाँ जी, बीमार रहती हूँ मैं। आप बीमार रहती हैं? मेरा सूजा हुआ है, 2 रगे बंद। जी, आपकी टांग मैंने बिल्कुल देखी, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है उसमें। टीबी मुझे अपना ज़रा पाँव आगे कीजिएगा जो सूजा हुआ है। ये क्यों इतनी स्वेलिंग हुई हुई है अतिया? पैदा हुई है तब से ऐसे है? डॉक्टर्स क्या कहते हैं इसके बारे में? कुछ भी नहीं कहते, 2 रगे बंद है। मेरे पास पैसे नहीं, मैं इलाज नहीं करवा सकी। 2 आपकी वेन्स, इनकी 2 वेन्स ब्लॉक हैं जिसकी वजह से इनकी एक टांग जो है ये हर वक्त तकलीफ में रहती है और स्वेलिंग रहती है इनकी टांग पे हर वक्त। और आपको चलने फिरने का भी मसला है, आपको एस्थमा भी है, आप सांस भी का भी इशू है आपको, जिसकी वजह से ये कहीं नौकरी नहीं कर पाती। और अगर ये नौकरी करेंगी तो फिर इनकी बच्ची को कौन संभालेगा, क्योंकि इनके अपनों ने भी इनका साथ छोड़ दिया है। कोई इनका अपना भी इनके साथ नहीं है, सिवाय खुदा के इनका मददगार कोई नहीं है इस वक्त। हमारे साथ एक लाइव कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हो गई है। इनका कोई मददगार नहीं है। कोशिश करें कि जितनी इनकी मदद कर सकते हैं ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो काम भी नहीं कर सकती। वरना माँ बाप में से कोई ऐसा तंदुरुस्त होता है जो एक इंसान जाके काम करे और काम करके अपने बच्चों का पेट पाल सके, वो काम नहीं कर सकती। अगर काम करेंगी तो बच्ची को संभालने वाला कोई नहीं है, कोई उनका इस रुए ज़मीन पे मददगार नहीं है। तो हम यहाँ से कोशिश ये कर सकते हैं कि जो देख रहे हैं वो मदद करें। कोई अपने घर में इनको रखना चाहे तो भी आप, ये भी एक बहुत बड़ी मदद होगी कि अपने घर में कोई एक छोटी सी जगह दे दें इनको रहने के लिए, ताकि इनका ये मसला सबसे पहले हल हो जाए। जी, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से? जी, मैं कमल बात कर रहा हूँ, लाहौर से। जी, क्या कहेंगे मेरे भाई? जी, मैं इनकी हेल्प करना चाह रहा हूँ। जी जी, ज़रूर। तो मैं क्या मदद करना चाहते हैं आप? जी, मैं इंशाल्लाह इनको मनी दे सकता हूँ, पैसे दे सकते हैं आप? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी आपकी। बिल्कुल इसी तरह आप लोग इमदाद के लिए कॉल्स करते रहें, इनको बहुत ज़रूरत है आपकी मदद की। मैं आपसे पूछूंगी डॉक्टर आमना कि इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में अतिया हैं इस वक्त, अपनी बच्ची को भी लेके चल रही हैं साथ में, खुद भी अब ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है तो वो तो जीनी है, तो अभी इनका मेंटल लेवल क्या आप समझती हैं और इनको किस तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि ये ज़रा थोड़ा सा नॉर्मल हो सके? अभी बहुत सदमे में है ये। बिल्कुल, यहाँ पे एक चीज़ जो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी वो यही है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब हमारे पे कोई तकलीफ़ आती है, अतिया साहिबा, जब आप पे ये तकलीफ़ आई है, हम में से कोई नहीं जानता कि किस पे किस वक्त क्या तकलीफ़ आ जाएगी, लेकिन सबसे पहले उस चीज़ को मान लेना कि हाँ मेरे पे अब ये आ गई है। हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर जो औरतें हैं, फीमेल्स हैं, उनमें विक्टिम रोल बड़ा ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि मैं बेचारी। ये चीज़ हमें एक तो सिखाई जाती है, दूसरा हम देख देख के भी सीखते हैं। एक मसला आ गया,
अब मैं अगर अपने नॉलेज के लिहाज से, अपनी फील्ड के लिहाज से अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पे यही एक बात कहूँगी कि मदद तो इंशाल्लाह आपकी होगी, डेफिनेटली होगी। अगर कोई नहीं है तो कोई ना कोई सबब तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन सबसे पहले आप ये चीज़ करें कि आप अपने आप को इससे निकालें। हाँ, बिल्कुल, अपने आप को सबसे पहले देखना होता है, कोई ना कोई मददगार तो होता ही। अतिया मुझे ये बताएं कि आपके भाई ने आपको घर से क्यों निकाल दिया? आपका भी तो उतना ही हक था ना उस घर पे। वो किराए पे रहते सब, मेरे बहन किराए पे रहते हैं, ठीक है, चले जी किराए पे रहते हैं, लेकिन पहले शौहर ने घर से निकाल दिया, उसके बाद ये तो खून के रिश्ते होते हैं, जो बहन भाइयों के रिश्ते होते हैं, तो भाई ने आपको घर से क्यों निकाला, उसकी वजह क्या थी? ये मुझे भी नहीं समझ आया, अभी तक मुझे भी नहीं पता वो क्यों ऐसे करते हैं, क्यों नहीं मुझे रख सकते। मैं भी कहती मुझे रखो तो सही। कोई वजह तो हुई होगी, क्योंकि आपने बताया कि आपकी वालदा भी हयाती थी। हाँ जी, तो मेरे आपके भाई ने वो कहते मेरे बच्चे हैं, बीवी के पीछे बस लगते हैं, मेरे बच्चे छोटे छोटे, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, मैंने नहीं रखना। अच्छा, सिर्फ ये एक छोटी सी वजह थी आपको घर से निकालने की? कोई वजह और नहीं, कुछ नहीं, और बाकी खर्चा नहीं कोई उठा सकता मेरा। मेरी मालिक मकानी बहुत अच्छे हैं, उसको ज्यादा। लाइव कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी कहिए। हाँ जी, इशफाक बोल रहा हूँ लाहौर से। जी 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 बताइए। तो मैं इनको 10,000 रुपया डोनेट करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। अतिया, आपके लिए इमदाद आनी शुरू हो गई है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। बहुत सारे लोग हैं, अल्लाह ताला के नेक लोग जो इस दुनिया पे रहते हैं और जिनकी वजह से दुनिया कायम है, वो आपकी मदद करेंगे बिल्कुल। और आपका ऐसा कुछ ज़रिया तो बन ही जाएगा, जैसे मदीना फाउंडेशन ने आपके इलाज का बेड़ा उठाया है, इसी तरह कुछ ना कुछ आपका ज़रिया इस तरह का तो इंशाल्लाह आज बन ही जाएगा कि आप अपनी बच्ची को और अपनी ज़िंदगी को लेके चल सकें। माँ के होते हुए आपको भाई ने निकाल दिया, माँ ने रिक्वेस्ट की उस ऑनर से कि आप आज भी उसी स्टोर में रह रही हैं? जन्नती औरत है वो, बहुत अच्छी। किस? अच्छा जी, आमीन उन खातून के लिए जो है इतनी सारी दुआएं हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने एक छोटा सा अपने घर में इनको स्टोर दे रखा है, तो ये लोग इतनी दुआएं उनको दे रहे हैं। मेरे लिए वो जन्नती, मेरे लिए वो फरिश्ता औरत है। फरिश्ता औरत है, सब कुछ मेरे लिए, अल्लाह के बाद वही औरत मेरे लिए सब कुछ। जी, वो बहुत अच्छी औरत है। अच्छा, हाँ जी, हम दोनों को रखा हुआ है। मेरे भी भाई नहीं रखते हैं, वो कहते हैं दारुलमान चली जाओ, हमें जगह नहीं है। आपको क्यों नहीं रखते भाई? नहीं रखते। क्यों, क्या वजह है? तौहीन समझते हैं, जब भी जाते कहते तौहीन समझते हैं। तौहीन समझते हैं? हाँ अपनी जी, बहन को अपने हाँ पास नहीं रखने को भाई तौहीन समझते हैं? हाँ, ना बहनें रखती हैं ना भाई रखते हैं, तौहीन नौरीत फातिमा साहिबा, ये हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? भाई अपनी बहनों को साथ रखने में तौहीन समझते हैं? मैं समझती हूँ कि जिसने रखा हुआ है हमें, अल्लाह ताला उनको हज कराए, बहुत अच्छी हैं वो भी कह रही है जो शादी बेटे की करूँगी, फिर लोग जो आप तो जाओगे ना, फिर हम कहाँ जाएंगे? कोई मुस्तकबिल नहीं है, हमारा कोई आसरा नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह का आसरा है, इसके अलावा अल्लाह ताला का जब आसरा होता है तो फिर इंशाल्लाह सब कुछ सब बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह आज इंशाल्लाह बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा। मैं बिल्कुल नौरीत फातिमा साहिबा की तरफ भी बढ़ूंगी अपने सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या कहेंगे? जी, मैं ये जो बच्ची बैठी हुई है ना, मैं इनसे मैं बात करना चाहता हूँ। ये जो बच्ची बैठी हुई है ना, मेरी बहन से मैं बात करना चाहता हूँ। जी, ये ले बात कीजिए। जी जी, बात कीजिए अतिया से। जी हाँ जी जी, बात कीजिए। तो मेरी बहन, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। जी, मेरा नाम जहीर है, मैं कनाडा से मैं बोल रहा हूँ जी। तो मैं आपको डोनेट करना चाहता हूँ पैसे। आपकी मैंने अभी जो है ना वो सांस भी मैंने देखी है और आपकी मैंने सांस भी देखी है, वो आपकी प्रॉब्लम है। तो आप मेरी बहन है, ये मेरी बच्ची की तरह है, तो आप रोए नहीं जरा प्लीज। मैं आपको टीवी के ऊपर मैं देख रहा हूँ, आप प्लीज रोए नहीं, आप मेरी बहन है। तो आप मेरा नंबर लिख लें, अगर किसी किस्म की आपको जरूरत है तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मेरा नंबर आप लिख लें। बिल्कुल ठीक है जी, आप अपना नंबर, मेरे भाई आप अपना नंबर हमारे कंट्रोल रूम में मेरी टीम को आप अपना नंबर लिखवा दीजिए। इस ट्रांसमिशन के फ़ौरन बाद आपसे कांटेक्ट खुद करेंगे, ये हम करवाएंगे आपसे कांटेक्ट अतिया साहिबा का। ठीक है जी, नंबर अपना लिखवा दीजिएगा हमारी टीम को। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, बहुत सारे आपके भाई रुए ज़मीं पे हैं अभी जो आपकी मदद करेंगे, आपने परेशान नहीं होना। आप लोगों दिल का बड़ा बहुत शुक्रिया।
नहीं, अल्लाह हमारा ताला आप सबको बहुत ज़्यादा दे, अल्लाह ताला आपको बहुत इतना शुक्रिया। दे, किसी चीज़ की कमी ना आपको है। बहुत कि शुक्रिया। आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे इधर बुलाया और मेरी बच्ची का मेरा कोई सबब बनाया, नहीं तो अल्लाह मैं ताला तो बेहतरी उम्मीद नहीं थी मुझे कोई भी। अल्लाह ताला बेहतरी करेंगे जी। हमारा तो काम ही यही है, हम लोग इस ड्यूटी पे अल्लाह ताला ने शायद लगाया है 92 न्यूज़ HD को कि हम इस तरह के मसले मसाइल को सामने लेकर आएँ और लोगों को बताएं कि दुनिया में कितना दुख है। हमारी ज़िंदगी, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई दुख होता है, जो साहिब हैसियत भी हैं उनकी ज़िंदगियों में भी बहुत सारे दुख होते हैं, लेकिन हम अपने उन दुखों को किसी न किसी तरीके से कम कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय खुदा की मदद के, इनके पास कोई मदद नहीं है। आप लोग मदद करें, हम मदद करेंगे, इंशाल्लाह इन लोगों की बेहतरी होगी। नौरीस साहिबा, ये कौन सी हम ज़माने में रह रहे हैं कि भाई अपनी बहनों को साथ रखने में तौहीन समझते हैं? मैं एक हदीस पाक सुनाना चाह रही हूँ उन अमीर बहन भाइयों के लिए जिनके ये गरीब बहन भाई हैं, कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने अगर किसी भाई को साहिब सरवत बनाया, यानी उसको मालदार बनाया है, तो वो ये सोचे कि उसके शायद गरीब भाई का हिस्सा उसके कमाई में रखा है। अब अगर किसी को मालदार अल्लाह ने बनाया, इसमें उसका कोई कमाल नहीं है। इनको अगर अल्लाह ने गरीब बनाया तो इसमें इनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन जो साहिब सरवत है उनका इम्तिहान है। और फिर मैं सलाम पेश करूँगी हमारे भाई जिन्होंने कनाडा से फ़ोन किया कि अल्लाह ऐसे मुसलमान सलामत रखे जो मुआख़ात मदीना के तहत, वो जो हम भाईचारे की बात करते हैं ना, सिर्फ कलमे की बेस पे कि हम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, तो अगर इनके सगे भाइयों ने, खून के रिश्तों ने इनको घर से निकाल दिया तो अल्लाह का शुक्र है ये उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो आपस में एक जिस्म की तरह है। उन्होंने इस दर्द को कहाँ दियारे गैर में बैठ के महसूस किया और फिर उन्होंने इस बच्ची को भी और इन बहन को भी इनकी जिम्मेदारियों को ओन किया। तो मैं समझती हूँ पाकिस्तानी कौम, मुसलमान कौम, पूरी दुनिया के अंदर ये वो मुखय्यर कौम है कि जो खैरात करने में, सदकात करने में, चैरिटी में जिसका कोई सानी नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि वो लोग अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन जो खून के रिश्ते हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, ये वक्त कभी खुदा न खास्ता उन पर ना आ जाए। बिल्कुल। और फिर उसके बाद उनके पास कोई हल नहीं होगा। जी, हमारे साथ एक लाइव कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, क्या कहेंगी? जी, मैं ये कह रही हूँ जो बहनें दो टीवी पे आप दिखा रही हैं, जी जी, बेसहारा, तो मैं इफ्तबात से बात कर रही हूँ। जी जी। तो हम इनको सहारा देना चाहते हैं, आप इनको अपनी बहन बेटियों की तरह। अच्छा जी। बिल्कुल, इनको रहने की जगह, इनकी सब, अल्लाह के बाद हम जिम्मेदार हैं इनके। आप इनको अपने साथ रखना चाहती हैं? जी जी, बिल्कुल, अपने पास, अपने घर में। अच्छा जी, आप मेरी बहन एक काम कीजिए, आप अपना नंबर और अपना एड्रेस लिखवा दीजिए। ये अतिया बेगम जो हैं ये आपको ट्रांसमिशन के बाद कांटेक्ट करेंगी और फिर जो बात आपने इनसे करनी होगी आप कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ये भी एक मदद है कि अपने घर अपने साथ रखना। आप अगर उनकी सारी ज़िंदगी अखराजात बर्दाश्त कर रही हैं, करना चाहती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी मदद है। क्या कहेंगी अतिया बहन आप इस बात पे? वो आपको अपने साथ रखना चाहती हैं, आप क्या चाहती हैं आने वाले वक्त में, आपकी क्या ख्वाहिशात हैं, आप क्या करना चाहती हैं? मेरी तो एक ही ख्वाहिश है, जिसके पास मैं रह रही हूँ उनके पास भी मैं बेहतर हूँ, लेकिन मेरी अपनी कोई रहती, मैं ये चाहती हूँ मुझे अपने ही कमरे का घर मिले, मैं अपनी बच्ची को लेकर आराम सुकून से वहाँ बैठ जाऊँ। मुझे यही ख्वाहिश है और कुछ नहीं। मैं अल्लाह से सिर्फ ये मांगती, अल्लाह मुझे अपनी छत दे, मुझे किसी का मुख्ताज ना कर, मुझे अपना मुख्ताज रख, मुझे कि किसी की गुलामी नहीं चाहिए, मुझे अपनी गुलामी दे। जी, तेरे आगे मैं झुक सकूँ, तुझसे मांग सकूँ, इंसानों के आगे ना झुकूँ ना मांगूँ। आमीन। अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाए। अपनी बेटी को क्या बनाना चाहती हैं अतिया बेगम? क्या आपकी ख्वाहिशात हैं कि मेरी बेटी मरियम बड़ी होके पढ़ लिख कर क्या बनाना चाहती हैं? मैं अपनी सोच, मेरी ख्वाहिश तो यही है, मेरी गुंजाइश होगी तो उसको मैट्रिक करवा के आलमा का कोर्स करवाऊंगी। अच्छा। बस। अभी आपकी बच्ची पढ़ती है? हाँ जी, 2 क्लास में। अच्छा, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं कि जिनके साथ आप रह रही हैं वो आपको खाना भी देती है? हाँ जी, वो मुझे खाना भी देती है, मुझे कुछ नहीं लेती, किराया बिल कुछ भी नहीं लेती, मुझे हर किसी का ख्याल मेरा रखते, हर किस्म का। और बच्ची स्कूल जाती है तो क्या इसके अखराजात भी वो उठाती हैं? नहीं, वो मैं खुद अपने करती हूँ। अच्छा, वो आप काम करती हैं? घर में थोड़े से लिफाफे बनाती हूँ मैं। अच्छा, लिफाफे बनाती हैं। लोग कोई लोग ज़ुका दे देते, कोई नहीं देते, ऐसे।
जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरी ये बहन भी काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं, इनकी मदद भी होनी चाहिए। ये दोनों इकट्ठी रहती हैं अतिया के साथ, ये अतिया की कज़न है और ये इकट्ठी रहती हैं। ये भी एक बड़ा सहारा होता है कि ये दोनों एक साथ रह रही हैं और एक दूसरे का सहारा बनी हुई हैं इस वक्त, और इनकी भी वही तकलीफ़ है कि इनको भी मदद की ज़रूरत है। अल्लाह ताला इनकी भी मदद करें। और 3 साल कसूर रह के आई हूँ। कसूर रह के रही हैं? अच्छा, वो उनकी भी बहू में आ गई है ना, उन्होंने भी निकाल दिया, फिर 5 महीने किसी और के घर रह के आई हूँ। अच्छा जी, मैं जी इनसे बिल्कुल आपकी बिल्कुल इमदाद होगी, बिल्कुल होगी जी। मैं यहाँ पे ट्रांसमिशन का टाइम ख़त्म हो गया है, ट्रांसमिशन के बाद भी आपकी हेल्प होती रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।